भक्ति योग के मुख्य साधनों में छठा है एक इष्ट निष्ठा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। इष्ट शब्द का अर्थ है पसंद करना, चुनाव करना या इच्छा करना। सभी धर्मों की, मानव जाति की, मनुष्य मात्र की, यहाँ तक कि प्राणी मात्र की मूल इच्छा क्या है? हमारी मूलभूत इच्छा है सुख की प्राप्ति। ऐसे स्थायी सुख की प्राप्ति जो फिर हम कभी उस सुख से दोबारा अलग न हों। सुख प्राप्ति का ही दूसरा मतलब है दुखों से निवृत्ति। सत्य, प्रेम और पवित्रता ही सुख का मूल है। इन वस्तुओं के अलावा और कुछ भी निश्चित तौर पर सुख का मूल नहीं हो सकता। सच्चे प्रभु ही सत्य, प्रेम और पवित्रता की खान हैं, इसलिए वे ही सुख स्वरूप हैं। प्रभु के अलावा और कोई सुख का स्रोत नहीं है और न ही हमें सुखी कर सकता है। इसलिए प्रेम स्वरूप प्रभु की खोज करना ही सबसे प्रबल प्रेरणा है। पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम और पवित्रता ही दुनिया के शासक हैं। प्रेम और पवित्रता की अभिव्यक्ति ही सत्य के रूप में हो रही है। सुरत जीवात्मा का मालिक या भंडार, जिसकी अंश यह सुरत है, केवल वही सत्य है और दूसरा सभी कुछ असत्य है। निरपेक्ष यानी केवल्य सत्य एक ही हो सकता है। सापेक्ष सत्य अनेक रूपों वाला हो सकता है। भगवंत के अलावा जब सभी कुछ असत्य है तो वह त्यागने योग्य है। उन्हीं भगवंत के अलावा और सभी से नाते रिश्ते ही तोड़ लेना, यही इष्ट निष्ठा है। इसे हम यों भी कह सकते हैं, प्रभु से प्रेम करना और उसी प्रभु की सेवा करना। एक इसको छोड़कर शेष सभी असार का भी असार है, निरर्थक है और त्याज्य है। भक्ति मार्ग में एक मालिक को छोड़कर दूसरे झूठे सुखों की लालसा को मन में संजोना या लालसा पालना भी व्यभिचार है और प्रेम के अनन्यता के सिद्धांत के विपरीत है। पुराने समय में कोई गंगा के किनारे रहकर पीने के पानी के लिए कुआं खोदता था तो वह नादान समझा जाता था। जो हीरे की खान में रहकर कांच की गोलियां और टुकड़े इकट्ठे करता है, वह अज्ञानी या नासमझदार है। हमारा सच्चा पिता भगवंत ही अनमोल हीरा है। उसकी खोज और उससे गहरे एकनिष्ठ प्रेम का, अनन्य प्रेम का रिश्ता, उस पर सर्वस्व रूपेण न्योछावर और कुर्बान होने वाला रिश्ता ही भक्ति है। भगवंत को प्राप्त करने का उपाय ही भक्ति योग है। उस जीव के सच्चे स्वामी भगवंत को छोड़कर रचना में जो दूसरे शक्ति केंद्र हैं, सृष्टि के कारोबार को संचालित करने वाले अधिकारी हैं, वे हमारी आत्मा के स्वामी या पति नहीं होने से हमारे अभिष्ट नहीं हैं।
जीव के कष्ट का मूल क्या है? यही कि जीवात्मा अपने स्वामी से बिछुड़ गई है। प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा डोर से कटी हुई पतंग जैसी है। वह पतंग भटकने को तथा नष्ट होने को मजबूर है। यही हमारे दुख और वर्तमान दशा का मूल, जन्म मरण या संस्कृति का मूल है। लौटकर अपने प्रभु से मिलने की कोशिश करने की बजाय या अपने स्वयं के निजी घर में लौट आने के बजाय दूसरों के घरों में पराई जगह आश्रय ढूंढते हैं या इसी मृत्यु लोक में अल्पकालिक, नकली और आभासी सुखों को पाने का प्रयत्न करते हैं। यही मार्ग से भटकना है, यही विचलन है। यह एक निष्ठा के खिलाफ है, यह तो प्रेम के भी खिलाफ है। इससे अनन्यता, पतिव्रत और इष्टव्रत खंडित होता है। पतिव्रता के सुख गना जाके पति हैं एक, मन मेली बिचारणी जाके खसम अनेक। हम तो झूठे और जगत के नाशवान सुखों के लिए या अपने किसी कष्ट निवारण के लिए भी भूतों, प्रेतों या माइक शक्तियों तक से याचना कर लेते हैं। जब एक सच्चे प्रभु का इष्ट धारण कर लिया और उसकी शरण ले ली, फिर किसी तकलीफ के लिए दूसरी माइक शक्तियों या देवी देवताओं के आगे भिखारी की तरह कटोरा या झोली फैला लें तो ये तो गरजमंदी है। ऐसे ही स्वार्थी लोगों के लिए कहा जाता है कि उनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, वे सिद्धांतहीन हैं। ऐसे लोग दुनियावी गरज के लिए, गरज पूर्ति के लिए गधे को बाप बना लेते हैं। ऐसा करके हम यह साबित कर रहे हैं कि हमारे इष्ट से हमारा प्रेम, जिसे हम बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, वह असली नहीं, बनावटी है। स्वार्थ सेवा कीजिए ताते भला न होय, दादू ऊसर बाही कर कोठा भरे न कोय। जिस तरह स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे इष्ट की सेवा, बंदगी, भक्ति में विघ्न है, उसी तरह अपने इष्ट से भी प्रेम के अलावा, दर्शनों के अलावा किसी संसारी कामना के पूरी होने की प्रार्थना करना भी भक्ति में विघ्न है। अभी कलयुग के स्वार्थी वातावरण में ज़्यादातर लोग केवल जगत की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही परमार्थी क्रियाएं करते हुए दिखते हैं। यह कैसा प्रेम है? यह तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम में दोनों पक्ष दाता ही होते हैं। दोनों पक्ष देना और सर्वस्व लुटाना चाहते हैं, बदले में कुछ भी लेना नहीं चाहते। प्रेम बड़ा ही उदात्त और ऊंचा भाव है। प्रेमी सेवक भक्त तो अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना तन, मन, प्राण और अपना आपा भी प्रभु को अर्पण करके बदले में प्रीतम की एक मुस्कान चाहते हैं, केवल भगवंत के दर्शन चाहते हैं। इस प्रेम के वश होकर मालिक स्वयं अपनी कुल कुदरत के साथ भक्तों के अधीन होकर रहना चाहते हैं।
इसमें लेन देन या व्यवहार बुद्धि का दखल नहीं है। लेन देन की व्यवसाय बुद्धि भक्ति पर कलंक है। कोई मांगे मुक्ति फल, कोई अमरापुर बास, कोई बांछे परम गति, दादू राम मिलन की प्यास। मोक्ष और मुक्ति के धाम में निवास और सर्वोच्च परम गति, यह भी भक्ति का प्रतिफल नहीं है। भक्ति का प्रतिफल केवल प्रीतम से मिलना, केवल अपने स्वामी के दर्शन और दूसरा कुछ भी नहीं। यही विचारणीय मुद्दा है कि ऐसे प्रीतम या आराध्य किसी के भी क्या एक से अधिक हो सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति के विकास की पहली ही शर्त यही है कि हमारा आदर्श या इष्ट एक ही हो। सूर्य की किरणें जब आतिशी कांच में से निकलती है तो फैली हुई किरणें सिमटकर एक जगह एकत्रित छोटे दायरे में केंद्रित हो जाती है। इस तरह केंद्रित किरणें कपड़े, कागज या सूखी घास को जलाने में भी समर्थ हो जाती है। यदि धूप फैली हुई या बिखरी हुई हो तो वे ऐसा नहीं कर सकती। इसी प्रकार प्रेम की लगन जब सब तरफ से सिमट जावे, यानी दुनिया, माया, शरीर, कुटुंब और स्वार्थ के नुक्तों से सिमट जावे और फिर एक अपने प्रीतम या इष्ट पर केंद्रित रहे, दूसरे किसी धनी की ओर नज़र उठाकर भी न देखे, तो प्रेम की अपरिमेय प्रबल शक्ति प्रकट होती है। प्रेम की उस अगाध शक्ति के सामने काल व माया भी असक्त हैं। यही भक्ति की शक्ति है जो सर्वसमर्थ है और भवपाश को भी काट देती है। उत्तरकांड में गोसाई जी साहब फरमाते हैं, विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ते अति दुस्तरम तरन्ति ते। भक्ति कठिन भवसागर को पार करने में सर्वथा समर्थ है, किंतु भक्ति उसी प्रेम संबंध का नाम है जो स्वार्थ रहित, हेतु रहित, कामना रहित और सहज स्वभावगत प्रेम हो। केवल प्रेम के लिए प्रेम, केवल एक से ही प्रेम। दुनिया में तो जितने मत हैं उतने ही पंथ हो गए। भक्त का यह तो कर्तव्य है कि वह दूसरे संप्रदाय आदि के प्रति अपने मन में विरोध या ईर्ष्या न रखे, किंतु फिर भी प्रेम का नाता केवल एक ही से रखे। अपने घर की बेटी का विवाह कर दिए जाने पर ससुराल में जाकर वह बेटी सेवा शुश्रूषा सबकी करती है, किंतु स्वामी भाव केवल अपने एक स्वामी के प्रति ही रखती है। इष्ट भाव की अनन्यता में बहुत सूक्ष्म संतुलन भी जरूरी है। जो संप्रदाय थोड़े से उदार विचार रखते हैं, यानी सबका आदर रखते हैं, जिनके पास किसी की भी श्रेष्ठता को परखने का मापदंड नहीं है, वे कई बार अपने इष्ट के प्रति प्रेम की गंभीरता खो देते हैं। जैसे आजकल ज़्यादा आमदनी के लालच में कई साध और कहीं तो संत मत वाले भी भागवत कथा वाचन करने लगे।
ज़्यादा भेंट के लालच में मूर्तियां स्थापित करवाने लगे, तीर्थ व्रत भी कर लेते हैं, तब अपने इष्ट की ऊंची टेक छूट जाती है। इसके विपरीत संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं, जो अपने इष्ट या आचार्य के प्रति गहरा प्रेम दिखाते तो जरूर हैं, किंतु इनका यह प्रेम शुद्ध, स्वतः स्फूर्त या सहज प्रेम नहीं है। दूसरी विचारधारा वालों के प्रति घृणा या ईर्षा या विरोध के भाव से उनको अपने इष्ट के प्रति एक कट्टरता मिली है। यह भी नकारात्मक सोच है, यह भी प्रेम के नाम पर धोखा है। सच्चा प्रेम किसी के भी प्रति विरोध नहीं सिखाता। संतुलित विचारधारा वाला सच्चा भक्त होगा परम उदार तथा साथ ही अपने इष्ट के प्रति परम भक्ति युक्त। ऐसे मर्मी सज्जन किसी भी समय में ज़्यादा नहीं होते। प्रेम की उदारता और प्रेम की गंभीरता के समन्वय का नाम है इष्ट निष्ठा। भक्ति योग हमें किसी के प्रति घृणा रखने की इजाज़त नहीं देता, किंतु जब तक पौधा छोटा होता है उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर कांटों की बाड़ भी करनी पड़ती है। जब तक प्रेम नया है, परिपक्व नहीं हुआ, अपने प्रीतम की गंभीर महिमा जब तक हमें अपने स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार नहीं हुई, तब तक उस प्रेम में नए, विपरीत और ओछे और कम कीमत के विचारों का संक्रमण न हो जाए, इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। जैसे नए पौधों को बाड़ लगाकर बचाना। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, विशाल बरगद बन जाएगा, तब तो वह मजबूत हो जाने पर आंधी तूफान भी झेल लेगा। ऐसा ही प्रेम भी होता है। कबीर या जग आई के किया बहुत कमिंत, जिन दिल बांधा एक से ते सोवे निचिंत। समुद्र के अथाह जल में सीपी तो प्यासी रहती है। सहज चेतना के वश स्वाति नक्षत्र के समय सीपी समुद्र की सतह पर आकर अपना मुंह खोल लेती है और जल की सतह पर स्वाति बूंद की आस में तैरती रहती है। भाग्य से कभी स्वाति नक्षत्र के समय एक बूंद पानी उसे स्वाति का मिल जाता है। स्वाति की बूंद मिल जाने पर सीपी अपना मुंह बंद कर लेती है और समुद्र के तल में जाकर विश्राम करती है, फिर ऊपर नहीं आती। उसकी चिर प्रतीक्षा समाप्त हो गई, उसको निधि मिल गई। वह उसी बूंद को पाकर फिर उसकी सेवा करके उसे मोती बना देती है। वह यदि मुंह बंद न करे, दूसरे जल की बूंद भी पी ले, तो फिर मोती नहीं निपजेगा। इसी तरह सच्चा मुमुक्षु भक्त जब सच्चे गुरुदेव से सच्चे मालिक का भेद और उससे मिलने की युक्ति प्राप्त कर लेता है, तब अपनी तलाश समाप्त कर देता है। फिर वह सीपी की तरह अपने घट में मोती निपजाने की साधना में तल्लीन हो जाता है। ऐसा साधक प्रभु प्रेम रूपी मोती प्राप्त करता है। कबीर सीप समुद्र की रटे पियास पियास, और बूंद को ना गहे
स्वाति बूंद की आस। इक चित होयन पिय मिले पतिवर तन आवे। चंचल मन चौं दिशि फिरे पिय कैसे पावे। प्रीति अड़ी है तुझ से बहुगुणियाला कंत। जो हंस बोलो और से तो नील रगावों दंत। गोसाई तुलसीदास जी के प्रगट में भगवान श्री राम का इष्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राम कथा का महाकाव्य रामचरितमानस रचा। जीवन के शुरू में उनके श्री राम का इष्ट भी था। उनके बारे में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना इष्ट व्रत के मर्म को समझने में मदद करती है। कहा जाता है कि उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनको भगवान ने कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए। सिर पर मोर पंख, अधरों पर मुरली धारण किए हुए त्रिभंगी मुद्रा में भगवान सामने प्रकट होकर खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कराने लगे। मुस्कान बड़ी मोहक है। गोसाई जी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों तो एक ही सत्ता यानी पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। यहाँ जगत में दो अलग अलग समय पर दो नर रूप धारण किए, किंतु हैं तो एक ही प्रभु। फिर भी गोसाई जी का इष्ट भाव और प्रेम भगवान श्री राम का रूप था। इष्ट व्रत यह कहता है कि मैं तो केवल अपने प्रभु के सामने ही दीन और नतमस्तक हो सकता हूँ। इष्ट भाव युक्त प्रणाम तो दूसरों को नहीं कर सकता। सम्मान, आदर और सेवा भी दूसरों की कर सकते हैं, किंतु हृदय में स्थान प्रीतम के सिंहासन पर केवल इष्ट ही विराजमान हो सकते हैं। गोसाई जी महाकवि भी थे, प्रेम के पंथ के मर्मज्ञ संत थे। तुरंत एक ताज़ा दोहा बनाकर भगवान को सुनाया। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। जानते थे कि सामने मेरे प्रभु ही खड़े हैं, मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हंसकर प्रार्थना कर दिए कि प्रभु आपको आज इस नई मनमोहक छवि का क्या वर्णन करूं। आपने बड़ा सुंदर रूप धारण करके मुझे दर्शन तो दिए, लेकिन मैं भला आपको तब तक प्रणाम कैसे कर सकता हूं जब तक आप मुरली को हटाकर अपने हाथों में धनुष बाण नहीं ले लेते। भगवान कृष्ण मुरली धारण करते थे और भगवान राम धनुष बाण धारण करते थे। संतों ने फरमाया है, होई अनन्य बजे भगवंत और कछु उर में नहीं राखे। देवी रुदेव जहाँ लग हैं डर के तीन सू कई दीन न भाखे। योगहु यज्ञ व्रतादि क्रिया तीन को तू नहीं स्वप्ने अभिलाखे। सुंदर अमृत पान कियो तब तो कहू कौन हलाहल चाखे। पूरण काम सदा सुख धाम निरंजन राम सिरजन हारो। सेवक होई रयो सब को नित कीटहि कुंजर देत आहारो।
भंजन दुख दरिद्र निवारण, चिंत करे पुनि सांझ सवारो, ऐसे प्रभु तजियान उपासत, सुंदर वे तिन को मुख कारो। भक्ति मार्ग शरणागति व अनन्य प्रेम का है। सच्चे भाव यानी पूर्ण निष्कपटता का यह रास्ता है जो थोड़ा कठिन लगता है। कर्म कांड तथा रश्मि परमार्थ जैसे जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य, परोपकार आदि में निष्कपट सच्चाई की उतनी अनिवार्यता नहीं है, किंतु भक्ति मार्ग तो निष्कपट और सच्चे प्रेम के बिना शुरू हो नहीं सकता। यह कठिनाई सरलता से दूर भी हो सकती है। भक्त सेवक को अनन्यता के भाव के साथ अपने इष्ट की पक्की टेक ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर उसके आधे अधूरे प्रेम के अंकुर को उनके इष्ट अपनी कृपा से निभा लेंगे, बचाएंगे, उनका पोषण करेंगे और बढ़ाएंगे। यदि दिल में कपट न हो तो टेक निभाना सरल भी है। भक्ति योग का सिद्धांत है कि प्रेम यदि थोड़ा भी है तो भी काम बन जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा प्रेम है वह निश्चल और निष्कपट होना ही चाहिए। रामचरित मानस के अरण्य कांड में सुतीक्षण मुनि का चरित्र इष्टव्रत और निश्चल प्रेम का बड़ा प्रेरणास्पद हृदय स्पर्शी प्रसंग है। भक्ति मार्ग के पथिकों को उस प्रसंग के प्रेम का आस्वादन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान अत्रि मुनि से भेंट करके जब आगे पधारे तो अन्य ऋषियों मुनियों से भेंट और मुलाकात और सत्संग करते करते फिर सुतीक्षण मुनि के आश्रम की तरफ जाने लगे। सुतीक्षण मुनि ने भी सुना कि प्रभु इधर ही आ रहे हैं। सुतीक्षण जी महामुनि अगस्त के शिष्य, प्रभु के प्रेमी, मन वचन कर्म से भगवान के ऐसे अनन्य सेवक थे कि उनके मन में स्वप्न में भी कभी दूसरे इष्ट की कोई जगह नहीं थी। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन उआन भरोसन देवक। जब सुना कि प्रभु मेरे वन में इधर ही आ रहे हैं तो मन में अनेक तरह की उमंगें लिए हुए उठकर प्रभु के सामने चले। सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या आज वह परम शुभ दिन आ गया है कि मेरे स्वामी दया करके मुझे दर्शन देंगे। मेरे प्रभु मुझे अपना सेवक मानकर अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ मेरी कुटिया पर पधारेंगे। कभी निराश हो जाते हैं कि मेरे पास तो पक्का और अटल भरोसा, वैराग्य, ज्ञान, चरणों का दृढ़ प्रेम या कोई भी निर्मल परमार्थी करनी, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भक्ति कुछ भी तो नहीं है। भगवान मेरे यहाँ किस नाते से आएंगे। फिर सोचते हैं कि मेरे तो एक अभय शरण उन करुणा सागर प्रभु की ही है। आज जब वे अपने विरध को विचार कर मुझे स्नात करने आएंगे तो उनके सरगुण भवभय भंजन नर रूप के दर्शन करके मेरे नेत्र, मेरा जीवन सभी सफल हो जाएगा। सुतीक्षण जी प्रेम में मगन हो गए। किधर जाना है, रास्ता कौन सा है, भूल गए। यह भी भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कभी सामने जाते हैं, कभी लौटकर फिर पीछे को मुड़कर
उल्टी दिशा में चले जाते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं, आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, प्रभु के गुण गदगद स्वर से गाने लगे। भक्त की ऐसी प्रेम मगन दशा को भगवान भी पेड़ की ओट में खड़े होकर देखने लगे। निरबर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूजा, को मैं चलूँ कहाँ नहीं बूझा। कबहू क फिर पाछे मुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भवबीरा। ऐसा अतिशय प्रेम देखकर प्रभु दया करके मुनि जी के घट में प्रकट हो गए। हृदय कमल में प्रभु के दर्शन होते ही मुनि जी, जो कि चारों दिशाओं में इधर से उधर आगे पीछे जा रहे थे, वे रास्ते में ही निश्चल और अडोल आसन लगाकर बैठ गए। प्रभु की मनोहर मूर्ति का घट में दर्शन करने लगे। शरीर पुलकित था। प्रभु श्री राम धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुंच गए। भगवान ने अपने भक्त को ऐसी प्रेममयी दशा देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। मुनि जी घट में अपने भगवंत के दर्शन कर रहे हैं और बाहर के ज्ञान से अछूते हैं। बाहर कौन खड़ा है उनको पता नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला कि बाहर तो मेरे स्वामी आकर खुद मेरे पास खड़े हो गए। अब भगवान ने मुनि जी को जगाना शुरू किया, उनको आवाज़ दी, अपने हाथों से छुआ, फिर झकझोरा, किंतु मुनि जी तो ध्यान में अखंड दर्शनों का अद्भुत लाभ ले रहे थे। वे जगह ही नहीं, जग नहीं पाए। उनकी अचल अडोल समाधि लग गई। भगवान ने उनका बदन छुआ तो भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। मुनि मग मांझ अचल होई बेसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भगवान उनकी इष्ट निष्ठा को, उनके प्रेम की अनन्यता को जानते थे। जब मुनि जगाने से भी नहीं जगे तब भगवान ने दूसरा उपाय किया। भगवान ने मुनि जी के घट में से अपना नर रूप, राजा रामचंद्र वाला रूप गुप्त कर दिया। अब तक मुनि जी को भगवान उनके आराध्य रूप दशरथ पुत्र रामचंद्र के सरगुण रूप में धनुष बाण हाथ में लेकर घट में दर्शन दे रहे थे। जब मुनि जी की प्रेम में अखंड समाधि लग गई तो भगवान ने उनको जगाने के लिए अपने सरगुण नर रूप के दर्शन गुप्त कर दिए और अब भगवान ने मुनि जी के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करके दर्शन दिए। सुतीक्षण जी भक्त और ज्ञानी थे। वे महाज्ञानी गुरुदेव अगस्त ऋषि के शिष्य थे। जानते थे कि जिन दो रूपों में भगवान के दर्शन हुए हैं वे दोनों एक ही प्रभु मेरे आराध्य के हैं। सुतीक्षण जी का इष्ट भगवान का नर अवतारधारी रूप राजा राम का था। चतुर्भुज रूप में दर्शन होते ही मुनि जी व्याकुल होकर ऐसे घबराकर जगे कि जैसे मणिधारी सांप की मणि छिन जाने पर वह सर्प आकुल व्याकुल होकर अधीर हो जाता है।
भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिधर जैसे। सुतीक्षण जी ने घबरा कर आंखें खोल दी। आंखें खोली तो सामने ही अपने आराध्य प्रभु श्री राम को खड़ा पाया। दंड की तरह चरणों में गिरकर प्रणाम किया। जब भगवान के सह शरीर साक्षात दर्शन करने लगे तो प्रेम की अधिकता से ऐसे स्थिर और अचल हो गए जैसे पर्दे पर बनाया हुआ चित्र, पलक भी नहीं झपकाए। इष्टवृत्ति का प्रेम और प्रेम का प्रण ऐसा ही निराला होता है। जल को स्नेही मीन बिछुरत तजे प्राण, मणि बिनु अहि जैसे जीवन न लइए। स्वाति बिंदु को स्नेह प्रगट जगत माई, एक सीप दूसरो सुचात कहु कहिए। रवि को स्नेही पुनि कमल सरोवर में, शशि को स्नेही हुचकोर जैसे रहिए। तैसे ही सुंदर एक प्रभु सो स्नेह जोड़, और कछु देख काहू और नहीं बहिए। जिस एक से प्रेम का रिश्ता जब जोड़ लिया तो फिर दूसरे किसी को देखकर उधर तवज्जो ही न करे। अनन्यता का स्वरूप ऐसा है।